दारी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सेक्रेटेरिएट को सर्दियों के अय्याम में जम्मू मुंतकिल करना एक खुश आइंद बात है, जिसका जम्मू के एक हर फर्द ने खैर मकदम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और ज़िला नायब सदर इमरान अमीन शाह ने कहा कि इस फैसले से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में काफ़ी मजबूत हुई है। इमरान अमीन शाह ने कहा कि दोनों सूबों के दरमियान एक दीवार खड़ी की गई थी, जिसको उमर सरकार ने गिरा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत मजबूत हो चुकी है जम्मू रीजन में, क्योंकि आप मीडिया के साथ खुद वाबस्ता है। आपने देखा जो एक बड़ा फैसला जो उमर साहब ने किया है, ये दरबार मुँह का, जम्मू और कश्मीर को मिला दिया, उन्होंने दीवारें गिरा दी। उससे जम्मू के लोग सड़कों पे निकल आए और उन्होंने कहा उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद के नारे लगाए। जो वहाँ पे ताजर पेशा तिजारत करने वाले हैं उनको इससे फ़ायदा है और दो रीजन मिल गए, जो दरारें पड़ गई थी वो ख़त्म हो गई। और बारामूला पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में बारामूला सेफ्टी ऐप का आगाज़ किया है। इस ऐप का मकसद माशरे के सबसे कमज़ोर तबके खुसूसन अक़लियती बरादरी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और उसके लिए अलावा कोई भी शख्स इस ऐप की मदद से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और इससे अवाम को काफ़ी राहत मिल सकती है। क्या हो जाएगा, एक बेसिकली जो हमारे कई सारे जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनमें एप्रीहेंशन रहता है उसकी सेफ्टी के बारे में, तो ये ऐप उनको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें बहुत आपने देखा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ आज यहाँ पे, जिसमें विद इन 5 सेकेंड्स ऑफ रेजिंग द कंप्लेंट पीसीआर में रिसीव हुई। एक अच्छा मैकेनिज्म है जिसमें कि हर कंप्लेंट में जो कंसर्न बीट ऑफिसर एसएचओ उसको फ़ोन करेगा कि आपका क्या मसला है। अगर फ़ोन नहीं रिसीव करता है तो कंसर्न पुलिस पार्टी वहाँ पे जाएगी टू एस्टैब्लिश कि वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो एसएसपी सर उनकी टीम ने लिया है, इससे अपनी पार्टी शोपियां ने आज रामनगरी गांव में बिजली स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी रिहायशियों और पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर नारेबाजी की और स्मार्ट मीटर नस्ब करने के अमल को फ़ौरन रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एक पसमानदा इलाका है जहां ज़्यादातर ख़ानदान स्मार्ट मीटर के तहत पड़ने वाले बिजली बिल अदा करने के काबिल नहीं है। अपनी पार्टी ज़िला सदर गौहर हसन वानी ने कहा कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम नाफिज करने से पहले अवाम में बेदारी पैदा करनी चाहिए और गरीब तबके के लिए सहूलियात को यकीनी बनाना चाहिए। आप लोगों ने पहले भी ये वादे किए हैं कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे और इस स्मार्ट मीटर को हम पानी में फेंक देंगे, मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर इतनी ज़रूरत थी कि ये स्मार्ट मीटर लगाने की, अफसोस की बात है, हम बड़ी अफसोस से ये कहना चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जितने भी यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी इस एरिया के लोग हैं, ये लोग सिर्फ इतने बेबस हैं, बैकवर्ड है, गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं। बांडीपुरा के वटापुरा में आज एक रिहायशी मकान में आग की हौलनाक वारदात में नजर आतिश हो गया। बताया जाता है कि यह मकान गुलाम मुहिउद्दीन भट्ट का है। वाक़े में तमाम घरेलू अशिया आग की नज़र हो गई। मकामी और फायर एंड एमरजेंसी के अमले ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसकी बदौलत आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के दूसरे साल के तलबा ने हॉस्टल सहूलियात के अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा का कहना है कि एक साल गुजरने के बावजूद उन्हें हॉस्टल फराहम नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें हंदवाड़ा टाउन में किराए पर रहना पड़ रहा है और माहाना तकरीबन 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तलबा ने बताया कि इंतज़ामिया ने उन्हें दाखिले के वक्त कहा था कि हॉस्टल की मंजूरी ज़ेर इल्तवा है, लेकिन अब जब हॉस्टल तैयार है तो उसे नए तलबा को देने की बात की जा रही है। उन्होंने इस फैसले को नाइंसाफ़ी करार देते हुए आला हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की।
हम MBBS सेकंड ईयर के हैं, हम पिछले मतलब 1.5 साल से यहाँ पे सफ़र कर रहे थे हॉस्टल्स के लिए, तो हमें आज तक हॉस्टल्स नहीं मिल रहे थे। तो लास्ट टाइम बोला था हमें कि हॉस्टल की बिल्डिंग आ रही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो थी बिल्डिंग हमारे लिए, ऑर्डर हमारे लिए आया था, लेकिन एट द एंड मोमेंट वो जूनियर्स के लिए जिनका अभी एडमिशन भी नहीं हुआ था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑर्डर हमारे लिए है, वहाँ से आया, रिक्वेजिशन हमारे लिए गई थी, एंड पे हॉस्टल किनको मिला जो अभी जिनका एडमिशन ही नहीं हुआ। श्रीनगर की ईदगाह वांगनपुरा के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गुज़श्ता 10 सालों से इल्तवा में पड़ी मेन रोड की मैग्नीमाइजेशन का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। मकामी बाशिंदों ने सड़क की ख़राब हालत पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इसने लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है। अवाम ने कहा कि सड़क की मैग्नीमाइजेशन के बगैर उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। ये 10 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो यहाँ पे श्रीनगर का जो सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उस सीवेज को इस रास्ते से लाने के लिए इसको काम शुरू कर दिया गया था। डिगिंग का काम 10 साल पहले शुरू कर दिया था। तब से ये जो सड़क है तब से खस्ता हालत में ही है। बारामूला के मुमताज़ समाजी कारकुन साहिल मखनू ने श्रीनगर के प्रेस क्लब में IHPL के मुबैना घपले पर तशवीश का इजहार किया। मखनू ने कहा कि इस घोटाले ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की इज्जत को नुकसान पहुंचाया बल्कि हुकूमत की निगरानी पर भी सवालात उठाए और उन्होंने इंतजामिया से गैर जानबदार तहक़ीक़ात शुरू करने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सबसे पहली डिमांड मेरी है कि गवर्नमेंट ये क्लैरिफाई करे कि जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी है उसके पास स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो मौजूदा सरकार को ये जस्टिफाई करना है कि वो इस चेयर को कैसे होल्ड कर रहे हैं। दूसरी डिमांड मेरी है कि IHPL स्कैम पे जुडिशियल इंक्वायरी हो और सारी सच्चाई हम सबके सामने आ जाए। और इसके साथ साथ मेरी एक और डिमांड है, जिस डिमांड में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन बेचारों के पैसे खाए गए हैं, जो आम लोग हैं जिनने पैसे टिकट्स के लिए दिए थे या जो गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुलगाम में अंडर 17 और अंडर 19 बॉयज़ के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट UT लेवल कराटे चैंपियनशिप 2025 का शानदार आगाज़ हुआ। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी DYSP कुलगाम मोहम्मद अयूब थे, जबकि DSP अरुण गुप्ता भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के 13 अजला की टीमें इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। ये इवेंट कराटे का इवेंट है जिसमें अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जो आज बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला कुलगाम में इसका इफ्तिताह हुआ और जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के टीमों ने शिरकत की। और इसमें भी आपको मैं बताता चलूँ कि इस इवेंट में इंटर स्कूल और इंटर जोन से जो बच्चे अपना बेस्ट दे चुके हैं और वहाँ पे सिलेक्ट आके वो JKUT नेशनल लेवल पर। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड ने आने वाले 10 नवंबर को उर्स के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उर्स में आने वाले ज़ायरीन के लिए मुफ्त लंगर का अहतमाम किया गया। तमाम इंतजामात फिरदौस भवानी एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की निगरानी में हो रहा है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ के इंतजामी अफसर नईमुल हक वाजा ने ज़ायरीन के लिए फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीली जानकारी दी। मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ ज़ैर निगरानी फिरदौस भवानी साहब की क़यादत में बैतुल ज़ायरीन में तमाम ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतज़ाम रखे गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे उनके लिए हम यहाँ पे मुंतज़र हैं और उनके लिए अच्छा इंतज़ाम जो है यहाँ पे रखा गया है। ज़िला पुंछ के जंदक एरिया में आज एक पुलिस एहलकार अपने मकान की छत पर काम करने के दौरान हादसाती तौर पर बिजली की आम तरसीली लाइन की जद में आकर शदीद ज़ख्मी हो गया। एहलकार फौरी तौर पर इलाज और मुआलजे के लिए ज़िला अस्पताल पुंछ मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक अभी वो खतरे से बाहर है। वादी कश्मीर में मौसम ख़ज़ां जारी है और इस मौसम में चिनार के पत्तों का रंग बदलना एक दिलकश और दिलफरेब मंजर पेश करता है। जहां सयाह इस खूबसूरती का मज़ा ले रहे हैं, वहीं सयाहत से वाबस्ता अफराद पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। आप देखिए ख़ज़ां के रंग बिखेरती हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट की एक ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। नई दिल्ली से कश्मीर अपने हनीमून पर आए राहुल और उनकी बेगम ने कभी सोचा भी न होता
कि साल के इस महीने कश्मीर इतना खूबसूरत भी लग सकता है। दरअसल मौसम खज़ां, जिसे कश्मीरी में हुरद भी कहा जाता है, मौसम कदरे सुहाना होता है। दिन को हल्की धूप और रात को हल्की ठंड। इस मौसम की खास बात यह है कि हजारों की तादाद में मौजूद चिनार के पत्ते हरे रंग से कांसी रंग के हो जाते हैं और दरख्तों से गिरना शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ कांसी रंग के पत्तों की चादर बिछ जाती है और सियाह इस पर चलते मचलते नजर आते हैं। राहुल और उनकी बेगम ही नहीं सिर्फ इन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बल्कि सयाहों की एक अच्छी तादाद आजकल कश्मीर घूमने आई है और जमकर खज़ां के मज़े ले रही है। मेरे साथ मेरे वाइफ हैं, उनका नाम शमशीर कौर है। हम इधर कश्मीर में घूमने के लिए आए थे। कश्मीर बहुत ही अच्छा पैलेस है, जहाँ पर आना चाहिए हमें अपने काम धंधों से फ्री होकर मन की शांति के लिए। हमने इधर देखा कि इस समय पतझड़ का सीजन चल रहा है, पत्ते जड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गार्डन। इस सीजन में भी लोगों को आना चाहिए। मुझे स्पेशली ऑटम में कश्मीर विजिट करना था, क्योंकि मैंने मूवी देखी थी फितूर। जो मैंने मूवी टीवी पे देखी थी वो आज मैंने रियल अपनी आंखों से देखी, एंड दिस इज़ बियॉन्ड ब्यूटीफुल। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप प्लीज़ यहाँ पर आएँ और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखें। और यहाँ पे हम ऑटम के सीजन में आए हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब जैसा हम सुनते थे कि कश्मीर जन्नत है, मेरे को लगता है वो नाम ठीक है, रियली में जन्नत है। और लोगों को यहाँ आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी और प्रमोट करना चाहिए। और दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा कश्मीर को लेकर के डर का माहौल है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है और सरकार की तरफ से सपोर्ट है और उसको और भी मतलब ओपन करना चाहिए, चीज़ को आना चाहिए लोगों को। मतलब जैसे हम किसी और कंट्री में जाते हैं, मेरे को लगता है कि कश्मीर कम नहीं है कुछ। पहलगाम वाक़े के बाद वादी कश्मीर में सयाहती शोबे पर जैसे काले बादल मंडरा रहे थे, जो अब मौसम ख़ज़ां में किसी हद तक छटते नजर आ रहे हैं। अथर यामीन ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक अहम रुकन हैं और उनका कहना है कि मौसम ख़ज़ां ने सयाहों का ध्यान एक बार फिर से कश्मीर की तरफ मरकूज किया है। वाले की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो अनफॉर्चुनेट सानिया जो हुआ पहलगाम का, उसके बाद थोड़ी बहुत आप ये मान लीजिए कि 10-20% ऑटो में क्यूरीज आने लगी हैं और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो ऑटो आएगा तो पूरी फिजा कश्मीर की चेंज होती है, मौसम चेंज हो जाता है और हम विंटर की तरफ जो है आमद हो जाते हैं। उससे पूरा एक कश्मीर का एक पूरा सिनेरियो भी चेंज हो जाता है और उसमें जो हमारा फुटफॉल होता था टूरिज्म का वो बहुत अच्छा होता था। जो मैंने पहले कहा, अनफॉर्चुनेटली इस बार जो सानिया हो उसकी वजह से काफ़ी कम फुटफॉल है, बट स्टिल अल्लाह के फजल से हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा ऑटम है उसमें अच्छे टूरिस्ट आएंगे और अभी क्यूरीज उठना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि आने तारीख को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए, खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और पैराडाइज ऑटोमोटिव, बीरवा रोड, आदिनामागम, कश्मीर।